ॐ मध्ये सुदाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गी देवीं स्मरामि धृतमुदगर्वैर्जिह्वां देवीं नमामि धृतमुदगर्वैर्जिह्वां देवीं नमामि धृतमुदगर्वैर्जिह्वां। बोलो पीताम्बरा महारानी की जय, बगलामुखी महारानी की जय। आज हम बात करेंगे माँ पीताम्बरा का अवतरण दिवस। सबकी इच्छा होती है कि माँ बगलामुखी की जयंती कब आती है। माँ भगवती का प्राकोत्सव और जिसे जन्मोत्सव हम कहते हैं वो बैसाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि वाले दिन मनाया जाता है। तो 2020 में 1 मई दिन शुक्रवार 2020 को है। इस दिन बड़े धूमधाम से पूरे देश और विदेश में भी माँ की पूजन गुणगान किया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इसकी कैसे पूजन करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो माँ का व्रत करते हुए आप या पूजन करने के लिए आप सुबह उठें, स्नान करें। स्नान होने के बाद पवित्र हो करके आप अपनी नित्य क्रिया पूजन कर लें। माँ भगवती की पूजन करने से मंदिर में या किसी साधक या किसी गुरु के द्वारा या आप खुद करते हैं तो अपना पीला वस्त्र पहनते हैं, पीला अक्षत रख लेते हैं, फल पीला, माई को पीला, आप कपड़े खुद पहनते हैं, आसन भी पीला होना चाहिए क्योंकि माँ को बहुत ही प्रिय है। और उसका थोड़ा सा मैं आपको महत्व एक कथा ज़रूर बता दूंगा, क्यों इनको इतना पीत वर्ण, क्यों इनको इतना प्रसन्न होती हैं, इतना क्यों प्रिय है। तो इसके बाद आप पवित्र होने के बाद आचमन करें और पवित्र हो जाएं। आचमन करने के बाद आसन पवित्र कर लें। फिर इसके बाद आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, उससे संकल्प करेंगे और स्नान कराएंगे। जो आपके पास फ़ोटो है, तस्वीर है, मूर्ति, स्नान करने के बाद पंचमित अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप स्नान करने उनके कपड़े चेंज कर दें, पीला पहना दीजिए। आप बाकी जो भी आप पंचोपचार षोडशोपचार है, गौरी गणेश आदि का पूजन करने के बाद माँ की पूजन विशेष इस तरह करेंगे। धूप दीप से संकल्प कर लेंगे, अच्छा पुष्प ले करके, कुछ दक्षिणा रख करके, और इसके बाद आप धूप दीप दे कर नैवेद्य लगा करके पूजन करने के बाद उनका जप करेंगे। जप करने के बाद आरती करेंगे। इस तरह करके रात्रि में जागरण किया जाता है, भगवती के स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। जो लोग जैसे कीर्तन भजन के द्वारा भी करना चाहते हैं ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये थी, आपको इस तरह एक पूजन कर सकते हैं। अब माँ भगवती बगलामुखी के बारे में जो कथा है उसको मैं आपको एक बताता हूँ। बहुत प्रचलित कथा है जिसके अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पा कर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हुए भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई और त्रैलोक स्तंभनी महाविद्या माँ भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी माँ बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। ये है माँ भगवती पीताम्बरा का बड़ा चमत्कार। 10 महाविद्या आप जानते ही हैं। माँ की 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं, 2 प्राकट नवरात्रि आती हैं। 10 महाविद्या में माँ बगलामुखी का 8वां स्थान है। आप जानते ही हैं, मैं हमारे वीडियो में पढ़ा है कि माँ काली तारा, छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला देवी। तो ये श्लोक है, ओम
काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तिता। इस तरह करके माँ बगलामुखी के हम पूजन करते हैं, इसके महत्व को जानते हैं, इस कथा सुनते हैं, सभी प्रकार के हमें मनोरथ पूर्ण होते हैं, शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है, अपना मन स्थिर होता है, कोर्ट कचहरी पे विजय प्राप्त होती है और आपको यहाँ तक कि जैसे निर्वाचन क्षेत्र चुनावी में भी सत्ता प्राप्त होती है, धन की देवी धना इन धन आदि की भी प्राप्ति होती है, कीर्ति यश की प्राप्ति होती है। ये है माई की बड़ी ही अद्भुत महिमा। इस तरह करके आप भगवती के पूजन आराधना इसके गुणगान से माँ से जुड़ने का एक मात्र ही यही मार्ग है जो आप